सीधा समानुपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधा। उसकी अंग्रेजी होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसमें बच्चों को समस्या क्या होती है, बच्चे कहते हैं कि सर ये जो तीर लगाते हैं आप लोग तीर, इसका नियम नहीं समझ में आता है, कैसे लगा देते हैं। कभी तीर ऊपर हो जाती है, कभी तीर नीचे हो जाती है। ये हम लोग के लिए एक समस्या का कारण है। जरा इसको क्लियर करें, इस पर प्रकाश डालें तो अच्छी बात रहेगी। तो आइए मैं बताता हूँ कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? ऐसे तो तरीके बहुत हैं, बहुत विधियों से व्यवहार गणित से बता सकते हैं। इसके बाद एक मेथड है सिंस फॉर, चूंकि और इसलिए वाला नियम है, और एक है अनुलोम समानुपात के अंतर्गत तीर लगाने वाला नियम है। इस तरह करके बहुत सारे विधि हैं, बहुत सारे नियम हैं। एक ही सवाल लगाने के कई तरीके हैं, परंतु समस्या तीर की है। किसकी है? तीर की। तो मैं तीर वाली विधि बता रहा हूँ और सिंस फॉर वाला मेथड, चूंकि और इसलिए वाला नियम भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक प्रश्न है, 4 किलो चाय का दाम 420 रुपया है, तो 12 किलो चाय का दाम कितना होगा? प्रश्न यही है ना जी। तो अनुलोम समानुपात होता क्या है? जब दो राशियों के बीच में एक राशि बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक राशि घटे तो दूसरी भी घटे। तो इसे हम लोग अनुलोम समानुपात या सीधा समानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक, 4 किलो चाय का दाम 420 रुपया है, 12 किलो चाय का दाम कितना होगा नहीं मालूम है, हमने मान लिया 100 रुपया। क्या मान लिया? 100 रुपया। अब देखिए 420 क्या है? ज्ञात, नोन, मालूम है ना, पता है ना। यक्स क्या है? अननोन, अज्ञात, मालूम नहीं है। तो इसकी तीर हमेशा नीचे रहेगी, क्योंकि हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है। यही ज्ञात इस अज्ञात के बारे में बताएगा। समझ गए? समझ गए? हमेशा पूरे जिंदगी में कभी मत भ्रमित होना, जो अननोन है जिसको आप माने हैं उसकी तीर हमेशा नीचे रहेगी, उसकी तीर हमेशा नीचे रहेगी। अब समस्या यहाँ फंस रहा है, यहाँ पर तो देखो बेटा, 4 किलो चाय का दाम 420 रुपया है, तो 12 किलो चाय का दाम ज्यादा होगा। क्या होगा? इसके बढ़ाने पर यह बढ़े, इसके घटाने पर यह घटे, तो समझ लो कि वहां सीधा समान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। समझ गए? जाहिर सी बात है कि 4 किलो चाय का दाम 420 रुपया है, 12 किलो चाय खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। इसका मतलब यहाँ अनुलोम समानुपात है, इसकी बिक्री कहाँ रहेगी? नीचे। कहाँ रहेगी? नीचे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 आदमी मिलकर कोई काम इतना कर रहे हैं, एक आदमी कितना करेगा? कम करेगा। या मान लीजिए हमें कहीं जाना है, पैदल जा रहे हैं तो 1 घंटा का समय लग रहा है, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो समय कम लगेगा। जब इसके बढ़ाने पर यह घटे, इसके घटाने पर यह बढ़े, तो वहां प्रतिलोम समानुपात होता है। क्या होता है? उल्टा समानुपात, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन। जब उल्टा समानुपात रहे, एक के बढ़ाने पर दूसरा घटे, एक के घटाने पर दूसरा बढ़े, तो उसकी तीर हमेशा ऊपर। किधर रहेगी? ऊपर। समझ गए? किसी प्रकार की शंका नहीं। एक और विधि है सिंस माने चूंकि, इसलिए इस तरह, चूंकि 3 बिंदी इस तरह लिख देंगे तो हो जाएगा चूंकि। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिंस। चूंकि 4 किलोग्राम चाय का दाम 420 रुपया है, तो 1 किलो चाय का दाम कम होगा। कम होगा ना, तो कम के लिए भाग कर देंगे, 420 भागे 4, 105 रुपया आ गया है। अब 12 किलो चाय का दाम बता रहा है, कितनी होगा? 12 किलो चाय जब कर देंगे तो निश्चित तौर पर दाम ज्यादा होगा। सही बात है ना? तो ज्यादा के लिए गुणा, ज्यादा के लिए गुणा, तो 1260 रुपए। 1260। और हिंदी का मानकीकरण कर दिया गया है, और अब आप रुपया को ऐसे नहीं लिखेंगे, आप सीधा ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ऐसे। इस चीज पर जोर देना है हमें। अब इसको अमान्य कर दिया गया है, मतलब इसको आप कहने का मतलब एक प्राचीन हो गया है। अब इसका जो अपडेट, नया अपडेट आ गया है, अब ये हो गया है। समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।